नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जिसमें आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार की सभा में चोर चोर का नारा, मनरेगा के पैसे को लेकर हुआ हंगामा, जिसके बाद पुलिस ने कर दिया बाहर। जी हां दोस्तों, भ्रष्टाचार का सीधा सीधा आरोप सीएम नीतीश कुमार पर और चोर चोर के नारे के साथ सभा में कर दिया गया नीतीश कुमार का विरोध। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में बिहार के लिए एक भी सीएम कैंडिडेट नहीं है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे एलजेपी सांसद, दिया ब्रह्म भोज का निमंत्रण। जी हां दोस्तों, ये ब्रह्म भोज बेहद बड़ा सियासी भूचाल बिहार की सियासत में ला सकता है, क्योंकि यहां पर आरजेडी और एलजेपी के दो युवा नेता तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच में करीबियां बढ़ती नजर आ रही हैं, जिसका सियासी मतलब बहुत बड़ा है और जो कि भाजपा और जेडीयू की नींद उड़ा सकता है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार चौकन्नी जनता भाजपा और जेडीयू को सूपड़ा साफ कर देगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। नीतीश कुमार की सभा में चोर चोर का नारा, मनरेगा के पैसों को लेकर हंगामा, पुलिस ने किया बाहर। जी हां दोस्तों, बिहार में चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर है। सीएम नीतीश कुमार समेत सभी बड़े नेता चुनाव अभियान में जुटे हैं। इसी बीच सोमवार को सीएम नीतीश कुमार की एक जनसभा में असहज स्थिति बन गई। दरअसल नीतीश कुमार बिहार के औरंगाबाद जिले के रफीगंज इलाके में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जब नीतीश कुमार मंच से भाषण दे रहे थे, तभी लोगों की भीड़ में एक व्यक्ति जोर शोर से चिल्लाने लगा कि नीतीश कुमार चोर है, नीतीश कुमार चोर है, मनरेगा का पैसा खाया है। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और जेडीयू समर्थकों ने उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश की, जिससे जनसभा में कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति बन गई। हालांकि जल्द ही उक्त व्यक्ति के जनसभा से बाहर ले जाया गया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। बताया जा रहा है कि जनसभा के दौरान हंगामा करने वाला व्यक्ति कथित मनरेगा के मुद्दे पर नाराज था। दरअसल नीतीश की जनसभा के दौरान नारेबाजी करने वाले व्यक्ति ने सीएम नीतीश कुमार को कुछ कागजात देने चाहे, लेकिन जेडीयू समर्थकों ने उसे कुछ बोलने नहीं दिया, जिसके बाद वह व्यक्ति अचानक से चिल्लाने लगा। जब पुलिसकर्मी नारेबाजी करने वाले व्यक्ति को काबू करने का प्रयास कर रही थी, तो नीतीश कुमार ने मंच से ही कहा कि कागज देना चाहते हैं तो ले लीजिए और आराम से बात कीजिए। तेजस्वी यादव ने इस घटना का वीडियो शेयर कर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का बीजेपी पर हमला, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में बिहार के लिए एक भी सीएम कैंडिडेट नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार तेज कर दी है। महागठबंधन से सीएम उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके एक भी मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बैसाखी बने हुए हैं। पलायन के लिए मजबूर करने वालों को खदेड़िए। लालू। इससे पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने पलायन और शिक्षा को लेकर राज्य सरकार को घेरा। दोनों ने पलायन के लिए मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। लालू प्रसाद ने एक कार्टून को टैग करते हुए ट्वीट किया कि हर दूसरे घर से बिहार वासियों को पलायन के लिए मजबूर करने वालों को खदेड़िए और बिहार में ही रोजी रोटी की बात करने वाली सरकार को चुनिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के उस ट्वीट को भी लालू प्रसाद ने रीट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार के 15,000 छात्र कोटा कोचिंग लेने और दूसरे राज्यों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। बिहार का हजारों करोड़ दूसरे राज्यों की इकोनॉमी को सुदृढ़ करता है। उन्होंने सवाल उठाया कि बिहार में अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल सकती है। तंज कसा कि क्या इसके लिए भी समुद्र चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा का बटाधार करने वाले अब जाने वाले हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे एलजेपी सांसद, दिया ब्रह्मभोज का निमंत्रण। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार जारी है। इस बीच बिहार में एक नया समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए से अलग होकर इस बार लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है और लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। इस बीच मंगलवार को लोजपा के सांसद प्रिंस राज राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे। तेजस्वी यादव मंगलवार सुबह जब प्रचार के लिए निकल रहे थे और एयरपोर्ट रवाना हो रहे थे, तभी प्रिंस राज वहां पहुंचे। फिर तेजस्वी ने रवाना होने से पहले उनसे मुलाकात की। लोजपा नेता की ओर से तेजस्वी यादव को दिवंगत नेता रामविलास पासवान की याद में होने वाले ब्रह्मभोज का निमंत्रण दिया। आपको बता दें कि चिराग पासवान इस बार लोजपा की अगुवाई कर रहे हैं और अकेले दम पर चुनाव में आए हैं। चिराग की ओर से लगातार जेडीयू और नीतीश कुमार को निशाने पर लिया जा रहा है। हालांकि वो भाजपा की ओर नरम रुख बढ़ते हुए हैं।
बीते दिनों देखा गया था कि तेजस्वी यादव ने भी चिराग पासवान के समर्थन में बयान दिया था। तेजस्वी ने कहा था कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के साथ सही व्यवहार नहीं किया है। दूसरी ओर चिराग खुद तेजस्वी को अपना छोटा भाई बता चुके हैं। ऐसे में अब जब चिराग भी नीतीश को हराने के लिए ही लड़ रहे हैं और बीजेपी उन्हें बार बार एनडीए के बाहर का हिस्सा कह रही है, तो बिहार में नए समीकरण का आकलन लगाया जा रहा है। मंगलवार को तेजस्वी यादव को करीब 9 रैलियां करनी है। राजद नेता हर रोज आधा दर्जन से अधिक रैली कर रहे हैं। दूसरी ओर अब चिराग पासवान भी चुनावी मैदान में आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी बोले, पहले ही चुनाव हार चुके हैं नीतीश, मुख्यमंत्री में नहीं है इच्छा शक्ति। जी हां दोस्तों, बिहार में 28 अक्टूबर को पहले चरण के लिए होने वाले मतदान से पहले तेजस्वी ने एक निजी चैनल के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि नीतीश कुमार पहले ही चुनाव हार चुके हैं। उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरियां देने पर कहा कि मुख्यमंत्री में इच्छा शक्ति नहीं है। 4.5 लाख नौकरियों के पद रिक्त हैं और 5.5 लाख नौकरियां वो हैं जो राष्ट्रीय औसत में हैं। हम ठेठ बिहारी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। चिराग पासवान को लेकर तेजस्वी ने कहा है कि वो पहले दिन से कह रहे हैं कि मैं भाजपा के साथ हूं। वो नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं, वो उनसे 15 साल का हिसाब मांग रहे हैं। नीतीश कुमार ने चिराग के साथ अन्याय किया है। आज उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत रामविलास पासवान जी की है और वो उनके साथ नहीं है। इसका हमें बहुत दुख है। नीतीश और भाजपा पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा, नीतीश पहले ही चुनाव हार चुके हैं। नीतीश राज्य में बिहारियों की इज्जत गिरी। मेरा मुकाबला भाजपा से है। बेरोजगारी पर भाजपा क्यों कुछ नहीं बोलती है? यदि राजद सत्ता में आई तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देगी। बता दें कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और वे राघोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भाजपा पर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने कहा था कि हमारी पार्टी सत्ता के लिए भाजपा और आरएसएस से कभी समझौता नहीं करेगी। गया में चुनावी सभा में यादव ने कहा कि राजद ऐसा क्षेत्रीय दल है जिसने आज तक भाजपा व संघ से समझौता नहीं किया। यदि अपने सम्मान को बेचकर मुझे मुख्यमंत्री बनना होता तो भाजपा से हाथ मिलाकर कब का मुख्यमंत्री बन गया होता। तेजस्वी ने यह भी कहा कि महागठबंधन से नाता तोड़कर और फिर भाजपा से हाथ मिलाकर नीतीश कुमार ने राज्य की जनता को मूर्ख बनाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद बोली, तेजस्वी ले रहे नौकरी देने का प्रण, तनख्वाह की चिंता कर रहे नीतीश कुमार व सुशील मोदी। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनावों के प्रथम चरण के मतदान की तारीख 28 अक्टूबर जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे कि सूबे की सियासी वार पलटवार तेज होते नजर आ रहे हैं। याद रहे, कल नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव द्वारा 10 नौकरियां दिए जाने के वादे पर कहा था, कितनी नौकरियों के लिए पैसा कहां से आएगा? इस मामले पर राष्ट्रीय जनता दल राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नवल किशोर ने नीतीश कुमार और सुशील मोदी को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि एक और तो तेजस्वी यादव युवाओं को 10 लाख नौकरियां देने के वचन के साथ चुनावी मैदान में अटूट विश्वास के साथ खड़े हैं। दूसरी ओर थकान की दहलीज पर खड़े नीतीश कुमार और सुशील मोदी तनख्वाह की चिंता में डूबे हैं। डॉक्टर नवल किशोर ने इसे निकम्मेपन की पराकाष्ठा करार दिया है। साथ ही डॉक्टर नवल किशोर ने कहा कि इच्छा है तो सब कुछ मुमकिन है। राजद प्रवक्ता डॉक्टर नवल किशोर ने अन्य ट्वीट के जरिए अपनी जनसभाओं के दौरान लगातार पति पत्नी के रिश्ते को कोसते नजर आ रहे नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। डॉक्टर नवल किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार पति पत्नी पवित्र रिश्ता को कोसते नहीं थकते हैं, लेकिन वे दूसरी ओर सत्ता के लिए नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जैसी अपवित्र जोड़ी पर एक शब्द नहीं बोलते। डॉक्टर नवल किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार, आप लालू यादव की लोकप्रियता को आप कभी लांघ नहीं पाए हैं। वहीं डॉक्टर नवल किशोर ने कहा कि राबड़ी देवी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने की उपलब्धि को भी झुटला नहीं पाए हैं। क्या यही दर्द है? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रणदीप सुरजेवाला का आरोप, कहा भाजपा नीतीश, चिराग और ओवैसी के साथ खेल रही है ट्रिपल गेम। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेजी से हो रही है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पटना साहिब स्टेशन के पास महागठबंधन के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा पर नीतीश कुमार, चिराग पासवान और असदुद्दीन ओवैसी के साथ ट्रिपल गेम खेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सीएम नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने का मन बना लिया है। यही वजह है कि भाजपा जेडीयू के विरोध में लोजपा को आगे किया है। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ 122 सीटों पर लोजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें कई सीटों पर भाजपा के नेता लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोजपा आज भी
भाजपा के साथ है, इसलिए भगवा पार्टी की यह चालाकी प्रदेश की जनता बखूबी समझ रही है। वहीं सुरजेवाला ने अपने भाषण में सीएम नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वर्ष 2015 में बिहार की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनाई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने बाद में लोकतंत्र का गला घोटकर भाजपा से हाथ मिला लिया। सुरजेवाला ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार की उसी पाप की सजा इस विधानसभा चुनाव में उन्हें मिल रही है। उन्होंने बिहार के चुनाव को बदलाव का चुनाव, विकास और प्रगति का चुनाव करार देते हुए मतदाताओं से महागठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील की। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।